नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला। मैं बीएचएमएस हूँ और पिछले कई दिनों से आप लोगों को रेगुलर यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ नॉलेज के लिए। और मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके और बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हेल्थ रिलेटेड बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप डिसीज़ नहीं होंगे तो वो बेटर है ना। प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आप मेरे आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ज़रूर कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे बार हम पेशेंट हमारे सामने होता है, लेकिन कुछ बहुत सारी बातें हम डिसीज़ से रिलेटेड उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते ड्यू टू रश इन द क्लिनिक, है ना। तो आप लोग उसको देखेंगे तो हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप बहुत सी गलतियां करने से रुकेंगे जिससे कि डिसीज़ भी नहीं होंगी, है ना। तो आप वहाँ ज़रूर फॉलो कीजिए। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे हिट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज अगेन मैंने ये वीडियो रिक्वेस्टेड है और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ही है। और आज इस वीडियो में मैं एक्जीमा के बारे में बताऊंगी। एक्जीमा बहुत ही कॉमन टर्म है जो नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं। इसे मेडिकली हम लोग अटॉपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। और इसके चलिए हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। एक्जीमा जो है वो स्किन के ऊपर होने वाले रैशेज़ या एक्जीमा स्किन पर होने वाले रैशेज होते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है एक्जीमा। ड्राई एक्जीमा हो सकता है, वेट एक्जीमा होता है। यूजुअली होम्योपैथी में हम इसे कैटेगराइज करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि ड्राई एक्जीमा के लिए हमारे पास अलग मेडिसिन है और वेट एक्जीमा के लिए हमारे पास अलग मेडिसिन है। तो इसीलिए हम लोग इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। और आज का जो ये वीडियो है वो ज़्यादा टारगेट करेगा ड्राई एक्जीमा को। वेट एक्जीमा में केस टेकिंग ज़्यादा लगती है ना। तो इसीलिए अभी मैं उसको नहीं बना रही हूँ। बहुत ही जाके स्पेसिफिक होकर इसको बनाना रहेगा, तो मैं उसे बाद में दूंगी। अभी आप ड्राई एक्जीमा को समझ सकते हैं। ड्राई एक्जीमा में स्किन के ऊपर रेडनेस होती है, ईचिंग होती है, बहुत से रैशेस डेवलप हो सकते हैं, छोटे छोटे इरप्शंस हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। उसमें कई बार ईचिंग करते करते ब्लीडिंग भी हो जाती है और कई बार कुछ डिस्चार्ज भी वहाँ से निकलता है। तो ये सारे फीचर्स हैं। और अब इसके रीजंस के बारे में बात करते हैं। तो यूजुअली जो एक्जीमा होता है वो एलर्जन इंड्यूस्ड होता है। तो जो एलर्जन इंड्यूस्ड होता है उसमें ऑब्वियसली एलर्जन जो है आपकी बॉडी से कांटेक्ट में आइदर आ सकता है, फिजिकली आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आ सकता है, या हो सकता ओरली आपने ऐसा कोई चीज़ इनटेक कर लिया जिसके लिए आप एलर्जिक हैं, तो भी आपकी स्किन पर ये आ सकता है। बहुत कॉमन है एक्जीमा उन लोगों में जिनकी ड्राई स्किन हुआ करती है, क्योंकि जिनकी स्किन में मॉइस्चर अच्छा होता है, सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव होते हैं, जिनकी स्किन ऑयली होती है, वो ये सबसे इजीली फाइट कर जाते हैं। और जिनकी स्किन ड्राई होती है वो इजीली रप्चर होती है, वो इजीली टूटता है, क्योंकि उनकी बॉडी में ना जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं वो कम एक्टिव होते हैं, उनकी स्किन ड्राई होती है, इस वजह से उनकी बॉडी में कोलेजन भी कम प्रोड्यूस होता है। और ऐसे केसेस में स्किन ब्रेक जल्दी होती है, और सुपरफिशियल लेयर ब्रेक होने की वजह से एलर्जन इजीली बॉडी में अंदर एंटर हो जाता है। तो ये रीजंस हैं एक्जीमा होने के। या तो आप ओरली कुछ इनटेक हो सकता है आपने कर लिया हो, या हो सकता है आप किसी चीज़ के कांटेक्ट में आ गए हो, तो ये भी एक वजह हो सकती है। बहुत एक रिसेंटली केस मेरे पास आया है जिसमें कि गार्डनिंग के कारण उस पेशेंट को एक्जीमा हुआ, एंड द पेशेंट वॉज 1 महीने तक पेशेंट परेशान रही, काफ़ी ईचिंग उसको होती थी। तो दैट वॉज यूरिया इंड्यूस्ड एक्जीमा, है ना। तो किसी भी केमिकल के कांटेक्ट में आने से आपको एक्जीमा या अटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं आपको इससे बचना कैसे है। तो देखिए, एलर्जन तो आया है, और अगर आता है तो
बहुत ही मुश्किल होता है पेशेंट को ईचिंग को कंट्रोल करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईचिंग को कंट्रोल करने के लिए जैसे भी आपको रिलीफ मिल रहा हो, कुछ पेशेंट्स को नहाने से रिलीफ मिलता है, कुछ को ऑयल अप्लाई करने से रिलीफ मिलता है। तो ऐसे केसेस में मैं ब्लैंड कोकोनट ऑयल को अप्लाई करने की सलाह देती हूँ। जो ड्राई स्किन के पेशेंट होते हैं उनको मैं पेट्रोलियम का, सिंपल पेट्रोलियम का ऑइंटमेंट इंडिकेट कर देती हूँ और वो लगा लेते हैं। जिनकी स्किन जो है रप्चर हो जाती है, ईचिंग कर करके वहाँ स्क्रैचेस हो जाते हैं और ब्लीडिंग या ऊजिंग होने लगती है, ऐसे केसेस में मैं कैलेंडुला का ऑइंटमेंट रिकमेंड करती हूँ पेशेंट के लिए। वो अप्लाई करने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिकल एप्लीकेशन की बात। अब ज़रूरी नहीं है कि हर केस में पेशेंट को नहाने से रिलीफ मिले, है ना। अगर सल्फ़र का केस होगा तो नहाएगा ही नहीं, या उसको नहाने से अनड्रेसिंग करने से तो बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है। तो ऐसे केसेस में ज़रूरी नहीं है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। हर पेशेंट में सिम्टम वैरी करता है और अकॉर्डिंगली जैसे आपके सिम्टम हो आप उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन ले सकते हो। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है जो रिलीफ देती है, दैट इज़ रस्टॉक्स 30। अगर तुरंत हुआ है आपको और तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट किया है, रेड कलर के इरप्शंस मिल रहे हैं और काफ़ी ईचिंग है वहाँ पर, तो रस्टॉक्स 30 आपको रिलीफ दे सकती है। आप उसे ट्राई कर सकते हो। और इसमें ये है कि अगर आपको गीले मौसम में, ये बारिश के मौसम में अगर आपको एक्जिमा सॉर्ट ऑफ हो रहा है तो आपको रस्टॉक्स बहुत जल्दी रिलीफ देता है। सेकंड मेडिसिन इज आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिक की 30 पोटेंसी में लेने से भी रिलीफ आता पेशेंट को। अब इसमें थोड़े से पेक्यूलियर सिम्टम है। पेशेंट को बहुत तेज प्यास लगती है, उसको जो ईचिंग का एपिसोड होता है या जो पेशेंट परेशान होता है ना, वो रात को 2 से 4 के बीच में परेशान होता है पेशेंट, काफ़ी ईचिंग होती है। तो ऐसे पेशेंट, और जो इतना ईचिंग करते हैं, इतना ईचिंग कि वहाँ से ब्लीड हो जाए, एक्सेसिव ईचिंग हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट ईचिंग करने के बाद या पहले उसको बहुत ज़्यादा जलन होनी चाहिए, बर्निंग का अगर सेंसेशन आता है तो आर्सेनिकम एल्बम इंडिकेटेड है। दिन में 2 बार बस लीजिए, पेशेंस रखिए, रिलीफ आएगा। थर्ड मेडिसिन इज ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी इज वेरी गुड फॉर स्किन प्रॉब्लम्स, और ये भी इस केस में भी ईचिंग बहुत होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट जो है उसको कई बार स्क्रैच करने पर ना ऊजिंग, कुछ लिक्विड की थोड़ा ऊजिंग को स्त्राव हो जाता है, कुछ सिक्रीट हो जाता है लिक्विड, थोड़ा ऊजिंग रहती है। तो ऐसे केसेस में ग्रेफाइटिस इंडिकेटेड। ग्रेफाइटिस स्किन ट्रबल्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ना। वेल इंडिकेटेड मेडिसिन है ना। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो ये 3 मेडिसिन मैंने आपको बताई। इसके अलावा आपको पता है मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ ट्रम्प कार्ड दे देती हूँ, ऐसी मेडिसिन जो हर केस में इंडिकेशन होता है जिसका। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेशेंट हमारे पास आया, हमें पता है कि इसकी बॉडी में एलर्जन है, या पर्टिकुलर स्क्रैच करने से ही कितने जर्म्स अंदर चले जाते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ एंटीसेप्टिक की ज़रूरत होती है ना। तो ऐसे केसेस को हम आज़ादी रेक्टा इंडिका का मदर टिंचर और स्किन की इम्यूनिटी को रेज करने के लिए, पर्सन की इम्यूनिटी को रेज करने के लिए इचिनेशिया का मदर टिंचर, ये दोनों 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार आप पानी में डालकर दीजिए। डेफिनेटली इससे साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे दीजिए, उससे डेफिनेटली आराम आता है। और एक और टर्म कार्ड दे रही हूँ, बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 20। आप 8 टैबलेट्स ट्वाइस डेली दे दीजिए, या 4 टैबलेट्स दिन में 4 टाइम्स दे दीजिए। ऐसे इससे भी रिलीफ आता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम आया होगा, और अगर आपका कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो आप ज़रूर मैसेज कर दीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।